अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं दारा रानी से आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियरल अप्रोच टू पर्सनालिटी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, तो उनकी तो हमने थ्योरीज पढ़ ली थी, ठीक है। और जैसे सिगमंड फ्राइड, एल्फ्रेड एडलर एंड कार्ल जंग ने किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया था, अनकॉन्शियस माइंड पे एंड साइक पर, ठीक है, हमारे माइंड पर ही फोकस किया था। लेकिन जो बिहेवियरल अप्रोच है, ठीक है, बिहेवियरिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या करा है, बिहेवियर के बारे में बताया है। तो हम पढ़ते हैं। Behaviorist psychologists were the main criticizer of psychoanalytic theory of personality. They were against the idea that human personality can be understood using psych and unconscious content. अब ये बस ये कह रहे हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो हमें मतलब पर्सनैलिटी किसी की समझने के लिए कि उसका साइक और अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करना पड़े, ठीक है। उसकी हम बिहेवियर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ठीक है, जैसे जॉन बी वेस्टन एंड वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरल अप्रोच, बट बी एफ स्कैनर वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिहेवियरिस्ट। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट थ्योरिस्ट, पर्सनैलिटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। अभी क्या कह रहे हैं कि जो बिहेवियरिस्ट जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी पर्सनैलिटी वो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, काल्पनिक है उसका कॉन्सेप्ट। तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आप उसके माइंड से समझो, उसके आप बिहेवियर से भी समझ सकते हो। डिस्क्राइबिंग इट विद रेफरेंस टू इंटरनल मेंटल प्रोसेस आर एक्सट्रीमली इनकरेक्ट, ठीक है। तो जो मतलब एक तरीके से बता रहे, जो मेंटली जो इंसान का होता है वो इनकरेक्ट है एक्सट्रीमली, ठीक है। उसके मतलब स्टिमुलेट रिस्पॉन्स पे इन्होंने फोकस किया है। स्टिमुलेट रिस्पॉन्स मैंने लास्ट वीडियोस में भी कवर किया है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। रिलेशनशिप एंड रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन द बिहेवियरल प्रोसेस हैव ऑलवेज बीन द फोकस ऑफ स्टडी अमंग बिहेवियरिस्ट। अब इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि स्टिमुलेट रिस्पॉन्स जो होता है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है उसकी वजह से हम अपने बिहेवियर को पहचानते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को रीइंफोर्समेंट करते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को गिफ्ट मतलब एक तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, ठीक। According to them, to personality, one needs to understand the SR relationship and role of reinforcement first. So, according to them, the personality is a collection of reinforced responses performed for the different stimulants. You may recall that there are basically three major theories of learning proposed by the behaviorist: classical conditioning, instrumental conditioning जिसे हम operant conditioning कहते थे, ठीक है, और observational learning. One of the most important tenets of the behaviorism is the what we are is the result of our learning, ठीक है। कौन सा मतलब हमारी चीज़ों मतलब जो भी हमारी बिहेवियर है उसके वजह से हमारी लर्निंग में क्या रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। हमने जो भी सीखा है वो हमने अपने अंदर लिया, ठीक है, उसको प्ले किया और उससे हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है, क्या रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, ठीक है, प्लेजर मिल रहा है कि मतलब अप्रिसिएशन मिल रही है कि हम डाउन हो रहे हैं, ठीक। एंड दिस लर्निंग अक्योर्स थ्रू रीइंफोर्समेंट। मतलब जो हमने मतलब पढ़ी थी पहले भी हमने ये तीन क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग मैंने मतलब लर्निंग करा रखी है, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशन में फिर बार रिकॉल करा दी थी। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या था हमारा कि उसमें मतलब क्या था, हेल्प ऑफ पेयरिंग था, ठीक है। पेयरिंग करके लोगों में मतलब पावलो की ही दी हुई है ये, ठीक है, पेयरिंग करके उनकी मतलब लर्निंग को देखना, ठीक। ऑपरेंट कंडीशन में क्या था कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट मिलता था, मतलब अपने अकॉर्डिंग इंसान अपने आप को जज करता था, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को मतलब रिवॉर्ड भी देता था और पनिशमेंट भी मिलती थी, मतलब दूसरों से मिल सकता है ऐसा नहीं है, ठीक है। और बांदुरा ने दिया था, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड हेयरिंग, कि बच्चा देख कर कितना सीखता है, ठीक। तो यही सब था, बस इतना ही इन्होंने बताया है कि मतलब इंसान अपने स्टिमुलेट जो रिस्पॉन्स उसका आता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को रीइंफोर्स करता है, मतलब कि अपने आप को रिवॉर्ड देता है और अपने आप को पनिश करता है और वो दूसरों से भी मिल सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। And since every human beings has different life conditions, and therefore the SR learning pattern is also different from each other. Due to this reason, we differ from each other in personality. बिल्कुल सही बात है कि हम सबकी अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशन होती है, सबके अलग अलग अपने लाइफ के पार्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसके बिहाफ पे उनकी पर्सनैलिटी मतलब बनती है, ठीक है। अगर मैंने बचपन में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा बुली हुई हूँ तो मैं भाई डरी सहमी रहूँगी, या फिर मैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा सख्त बन जाऊँगी, ठीक है। मुझे किसी पर रहम नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी लगता है, मुझे भी लगेगा कि मेरे पे तो किसी ने किया ना, तो मैं क्यों करूँ, है ना। लेकिन अगर मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिले हैं अच्छे अच्छे, वो भी मुझे अप्रिसिएशन मिली है, तो मैं क्या करूँगी, मतलब मैं अच्छी चीज़ें करना चाहूँगी लोगों के साथ भी, और मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखूँगी, ठीक है। अब हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी पढ़ते हैं, ऑल्सो नोन एज द थर्ड फोर्स ऑफ थर्ड अप्रोच, ठीक है। इसे थर्ड अप्रोच भी कहा जाता है। पहले तो हमने साइको एनालिटिक पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी है, हाँ बिहेवियरल पढ़ी है हमने, ठीक है। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सनैलिटी को अपने मतलब जज करने के लिए इसको बताया गया है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कैम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द पेसिमेटिक अप्रोच, ठीक है। एक तरीके से मायूसी की तरह, मतलब दोनों अप्रोच से ना, साइको एनालिटिक अप्रोच और जो बिहेवियरल अप्रोच है, उन दोनों से ही मतलब खुश ना होकर ये थर्ड फॉर्म निकाली गई। मतलब बहुत इस तरीके से कि यार इन लोगों ने मतलब सही नहीं दिया, ठीक है। मतलब अगेंस्ट तो रहते ही रहते हैं लोग, ओके। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। साइको एनालिटिक्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स आर द टू लीडिंग थ्योरिस्ट ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। नाउ वी, चलो हम पढ़ लेते हैं। अब्राहम मैस्लो की तो मैंने आपको मतलब पिछली लास्ट वीडियो 4th चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो मैं बस इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बताऊंगी, बाकी आप उसमें जाके चेकआउट कर लेना। मैं लिंक जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बट थोड़ा सा मैं समझा दे रही हूँ, लेकिन फिर भी ही प्रपोज दैट वी ह्यूमन्स हैव एन इन्नेट ड्राइव टू अचीव आर हाइस्ट लेवल ऑफ कैपेबिलिटी। ही कॉल्ड दिस स्टेट ऑफ अचीवमेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब एक तरीके से बता रहे हैं कि जो खुद को समझ ले, ठीक है, खुद को जान ले और उसको पता चल जाए कि भाई मुझे यही चाहिए था, ठीक है, मुझे यही चीज़ चाहिए थी, और उससे उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, वो सुकून में रहे। तो उसको उन्होंने स्टेज कौन सी बताई है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। भाई उसने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी जो उसका मतलब अंदर की जो एनर्जी है उसको पहचान लिया है, तो वो जो स्टेज है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सम ऑफ द फेमस नेम्स, ठीक है, मैस्लो स्टडीड इंटर एल्बर्ट आइंस्टाइन को उन्होंने कहा है, ठीक है। एक तरीके से मदर टेरेसा भी हो सकती है, महात्मा गांधी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जो चाहा था उन्हें वो मिला, ठीक है। और मिला नहीं, उन्होंने मतलब बहुत सारी उससे फ़ायदे भी पहुँचाए, ठीक। बस इतना ही है, बाकी इनकी 4 हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आप जाके मतलब लिंक दे दूँगी, तो उसमें चेक कर लीजिएगा। अब हम कार्ल रोजर्स का पढ़ लेते हैं। तो कार्ल रोजर्स ने सबसे ज़्यादा जो मतलब बेसिक इनका आइडिया ले लिया जाए तो उन्होंने फोकस करा है सेल्फ पर, ठीक है, फोकस ऑन सेल्फ। कार्ल रोजर्स वॉज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड मैस्लो कॉलगी, मतलब साथी थे मैस्लो के ये, हु एक्सटेंड द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी। तो इन्होंने क्या करा, उसको एक्सटेंड करा, उसमें कुछ चीज़ और ऐड करी। ये मतलब काउंसलर थे, एक तरीके से यहाँ पे लिखा है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने कहा है कि सबसे बेहतरीन तरीका जो किसी को भी पहचानने का है उसकी सेल्फ से, मतलब कि काउंसलिंग थे तो ये सुनते थे लोगों की बातें, ठीक है। इनके पास लोग काउंसलिंग लेने आते थे कि भाई हमें ये प्रॉब्लम्स है, तो वो सुनकर ही उनकी पर्सनैलिटी को जज कर लेना, ये इन्होंने बताया कि सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। ही डेवलप्ड हिज थ्योरी बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ हिज क्लाइंट्स, ठीक है। ये अपने क्लाइंट्स के बिहेवियर को मतलब ऑब्जर्व करके उसको मतलब क्या करते थे, बताए थे कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी। ही नोटिस दैट द आइडिया ऑफ सेल्फ ऑलवेज प्लेज एन always plays an important role in his client's life. There are basically 2 types of self. One is an ideal self and other real self. Ideal self is one's concept of self that he wants or desires to become, ठीक है। जो मतलब उसकी जो पहली सेल्फ होगी वो क्या होगी, जो उसे बनना चाहता है। जैसे मैं टीचर बनना चाहती हूँ, या मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, या फिर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इंजीनियर बनना चाहती हूँ, स्पोर्ट्स में जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो एक वो हो गया। और उसकी एक रियल सेल्फ, तो वन इनर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी रियली आर, मतलब हमें पता है ना कि भाई हम क्या चाहते हैं। कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है ना कि हम सोसाइटी से ले लेते हैं, भाई कि हमारे तो घर में ना ज़्यादा प्रेशर रहता है डॉक्टर बनने का, तो हम डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। तो एक सोशली हो गया, लेकिन अंदर से वो क्या बनना चाहता है, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, उसे स्पोर्ट्स पसंद है, उसे सिंगिंग पसंद है, उसे डांसिंग करना अच्छा लगता है, वो स्विमर बनना चाहता है, ठीक है। तो वो 2 बता रहा है कि एक तो जो सोशली हम बनते हैं और एक जो हम अंदर से हैं, ठीक। रियल सेल्फ इज, हाँ यहाँ तो हमने पढ़ लिया था। रोजर प्रपोज दैट इफ़ देयर इज कॉन्ग्रुएंस, मतलब बैलेंस बिटवीन वंस आइडियल एंड रियल सेल्फ, देन इट विल लीड टू हेल्प हर हिम टू अचीव अ स्टेट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर उसने ये बता रहे हैं कि अब जैसे कि सोशली और एक इनर सेल्फ को अगर उसने बैलेंस कर रखा है तो उसको क्या मिलेगा, वो मतलब अचीव कर सकता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन अगर उसमें मतलब मिसलीडिंग होती है, मतलब उसमें बैलेंस नहीं कर पा रहा है वो, तो उसको वो क्या हो सकता है, उसको स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, एंजाइटी पैदा हो सकती है,
ठीक, ये सब बता रहे हैं। कार्ल रोजर्स ऑल्सो अचीविंग कॉन्ग्रेंस इन सेल्फ कॉन्सेप्ट इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ गेटिंग अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। एक तरीके से ना इनर साइड की बात करिए, मतलब कि उसके अंदर का इन्वायरमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। बाहर भले कितनी नेगेटिविटी है, उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी कितनी पॉजिटिविटी है वो ज़्यादा मैटर करती है, ठीक। इन्होंने बताया कि अगर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से क्या कह रहे हैं कि लव फ्रॉम देयर पेरेंट्स और एल्डर्स, मतलब जैसे कि हमें जो बड़ों से प्यार मोहब्बत मिलती है बचपन में या फिर कभी भी, मतलब जैसे अभी भी हम बच्चे ही हैं तो मिलती रहती है लाइफ टाइम, तो वो हमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। ओनली देन ही विल बी एबल टू वैल्यू हिज ट्रू वर्थ एंड कैन अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर उसको बचपन से ही बहुत ज़्यादा बुली किया गया है, ठीक है, उसको मतलब रीइंफोर्समेंट अच्छा नहीं मिला है, तो वो मतलब क्या होगा, अपनी ट्रू वेलनेस को नहीं जान पाएगा, उसकी ट्रू वर्थ को नहीं जान पाएगा कि ये किस लायक है, ठीक है। लेकिन अगर उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स मिले हैं बचपन से ही, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिल सकता है उसको। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स रिफर्स टू द वार्म एक्सेप्टेंस ऑफ वन सेल्फ बाय सिग्निफिकेंट अदर्स विदाउट एनी कंडीशन। ओके, अब हम थ्रेड्स थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी वीडियो, और अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया, तो मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी, ठीक है, बिना किसी झिझक के पूछ लिया करिए। A group of theorists believe that our personality is a combination of traits that determine our behavior। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा थ्रेड्स होता है, ठीक है, थ्रेड्स मतलब क्वालिटीज़, जो क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं, शेप करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। ओके, अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा भाई, आम सा होगा एकदम, ठीक है। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है, ठीक है, मैं अगर अच्छी रीडर हूँ तो वो क्या होगा, मेरे बिहेवियर को भी डिटरमाइन करेगा, ठीक है। मैं कोई भी चीज़ को पढ़कर बहुत ही अच्छे से मतलब उसको डिफ़ाइन कर सकती हूँ, उसको बता सकती हूँ। अब इन्होंने ये 3 बताया है, ठीक है, एक्सट्रोवर्जन, एम्बीवर्जन्स एंड इंट्रोवर्जन। अब देखिए एक्सट्रोवर्जन क्या होता है, यहाँ पर बता रखा है, एक्सट्रोवर्जन इंडिविजुअल हु आर एक्सट्रोवर्ट in nature tend to be friendly, outgoing, talkative and often adventurous, whereas those who are high on introversions tend to be less friendly, reserved and less adventurous। ठीक है, मतलब एक तरीके से बताया गया है कि ये बहुत ही खुले लोग होते हैं, ये सोशल, एक तरीके से बताया कि सोशल लोग होते हैं, और इन्हें बताया कि अनसोशल लोग होते हैं, इन्हें ज़्यादा मतलब पसंद नहीं होता लोगों के साथ रहना। और एम्बिवर्जन्स का मतलब होता है कि ये दोनों चीज़ों में बैलेंस करके रखता है, हु हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन एंड डिस्प्ले दैन इन इक्वल मैनर। ओके, इक्वल मैनर में ये डिस्प्ले करता है वो दोनों को, ठीक। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम पढ़ लेते हैं एल्पोर्ट्स थ्रेड थ्योरी। तो इन्होंने क्या बताया, गार्डन एल्पोर्ट एंड हिज कॉलगी हेनरी ऑर्डबर्ड केम विद 4,500 वर्ड्स यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज दैट कुड डिस्क्राइब पीपल। इन्होंने क्या बताया कि जो इनके कॉलगी मतलब कि इनके साथी जो थे हेनरी एंड एल्पोर्ट ने क्या करा है कि 4,500 मतलब वर्ड्स इन्होंने देखे, और उससे क्या करा है, किसी भी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, कि ये पीपल को डिस्क्राइब करेंगे ये वर्ड्स। They have named these 3 categories of traits as cardinal traits, central traits and secondary traits। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं they organize these traits in hierarchy। इन्होंने एक तरीके से hierarchy बनाया है, सॉरी, चलिए पढ़ते हैं। देखिए कार्डिनल थ्रेड्स क्या होती हैं, आर द थ्रेड्स अराउंड विच अ पर्सन ऑर्गेनाइज हिज होल लाइफ। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि ऑनेस्ट, अहिंसा से आप क्या समझते हो, ठीक है, तो अहिंसा से तो सबसे पहले जो इमेजेस आएगी ना वो महात्मा गांधी की होगी, ठीक है। लविंग से आप क्या समझते हो, सबसे पहले मदर टेरेसा ही आएंगी, ठीक। बॉक्सिंग से अगर समझते हो तो जो भी आप मतलब जिस बॉक्सर को जानते हो उसकी इमेज आएगी, ठीक है। तो कोई एक ऐसी पर्टिकुलर वर्ड या चीज़ किसी पूरे इंसान को मतलब आपके सामने तस्वीर ला दे, उसे क्या बोलेंगे, कार्डिनल थ्रेड्स बोलेंगे, ठीक है। दे स्टैंड एट द टॉप ऑफ एल्पोर्ट ट्रेड्स हायरार्की एंड आर द मास्टर कंट्रोलर ऑफ वंस पर्सनैलिटी। ठीक है, मास्टर होती है एक तरीके से कि पूरी एक इमेज ला देना, ठीक
ठीक है। अगर ममता का बताया जाए तो सबसे पहले माँ की इमेज आएगी, ठीक है। अगर मतलब बहादुरी का बताया जाए तो सबसे पहले कोई मर्द आएगा, जो भी मतलब आप जिसको पसंद करते हो, आपके फादर भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो वो भी बताना चाह रहा है कि एक कोई चीज़ जो पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर दे वो कार्डिनल थ्रेट्स कहलाती है। अब सेंट्रल थ्रेट्स को देखें तो रिप्रेजेंटिंग मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, ठीक है, किसी इंसान की कोई मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। टेल अस टू द रियलिटी ट्रूथनेस ऑफ द पर्सन। ओके, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट एवरी पर्सन पोजेसेस 5 to 10 सेंट्रल थ्रेट्स इन वेराइंग डिग्रीज। They can easily be noticed and are responsible for shaping our personality traits such as intelligent, loyal, dependable, aggressive, etc. मतलब सेंट्रल थ्रेट्स यही होती हैं कि मतलब हमारी किसी भी चीज़ को बताना, ठीक है, मतलब हमारी क्वालिटी को बताना, इंटेलिजेंट है, ये कितना लॉयल है, कितना डिपेंडेबल है, कितना एग्रेसिव है। ओके, बस इतना ही है इसके अंदर। और सेकेंडरी ट्रेट्स के अंदर क्या होगा? सेकेंडरी ट्रेट्स रिफर टू द जनरल बिहेवियर पैटर्न्स दैट ओनली अपीयर came out under certain circumstances. For example, would be getting nervous to speak in public but not into group of friends. मतलब एक तरीके से कि कोई एक ऐसी क्वालिटी, कोई ऐसा ट्रेट्स जो कि पर्टिकुलर सिचुएशन में ही बाहर निकले। जैसे कि अभी मैंने जो एक एग्जांपल दिया कि आप पब्लिक प्लेस में तो मतलब जल्दी बोल नहीं पाते हो, ठीक है, हम डरते हैं। ओके, लेकिन जब हम अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, अपने करीबी साथी के साथ होते हैं, तो हम कितनी सारी बातें बोल जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें पता भी नहीं होती, ठीक है। तो बस एक यही बताया इन्होंने कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी कोई क्वालिटी बाहर आ जाए ना, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ट्रेट्स बोलते हैं। ओके, अब कैटल थ्रेट्स थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देखिए इन्होंने ना इन्हीं को ही क्रिटिसाइज़ करा और इन्होंने अपना मतलब जो मतलब एल्पोर्ट और उनके जो साथी थे हेनरी, उन्होंने जो 4,500 जो वर्ड उन्होंने इंग्लिश के दिए थे, ठीक है, 4,500 वर्ड जो उन्होंने दिए थे किसी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, इन्होंने क्या करा? उनको 16 वर्ड्स में वो कर दिया, थ्रेड्स में डायमेंशंस कर दिया, ठीक है, 16 थ्रेड्स ऑफ डायमेंशन में ह्यूमन पर्सनैलिटी को बता दिया। अब देखिए अगर मैं आपको बताऊँ मतलब जैसे प्रैक्टिकली, तो जैसे कि अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट वो कर रही हूँ, ठीक है, आपके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, एब्स्ट्रैक्टनेस वाली कोई थ्रेड्स अप्लाई कर रही हूँ, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने प्रैक्टिकल हो या फिर आप कितने इमेजिनेटिव हो, ठीक है। अगर मैं सेल्फ रिलायंस की बात करूँगी तो उसमें जब मैं स्टडी करूँगी आपके ऊपर, तो मेरे को पता चलेगा कि आप कितने ग्रुप डिपेंडेंट हो और कितने सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है, अकेले कितना करना जानते हो। और परफेक्शन में अगर मैं आपको स्टडी करूँगी तो मेरे को पता चलेगा कि आप कितने अनडिसिप्लिन्ड हो और कितने कंट्रोल्ड हो। अगर मैं टेंशन में आपको अगर स्टडी करूँगी तो आप कितने रिलैक्स्ड हो और आप कितने टेंस हो। तो बस इन्होंने इतना ही डिफ़ाइन करा है, ठीक है, उसका एक तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया है ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में, ह्यूमन पर्सनैलिटी को। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, यस, यही है क्या ये आइसेंक थ्रेट थ्योरी। अब इन्होंने क्या करा था कि ही फोकस द बायोलॉजिकल फैक्टर रेदर देन अ साइकोलॉजिकल, ठीक है। अब इन्होंने मतलब एक तरीके से ना फिजिकलिटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है रेदर देन कि इन्होंने साइक को इतना माना हो, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड को। अब इन्होंने ही बिलीव दैट आवर पर्सनैलिटी इज़ अ लार्जर इनेट एंड जेनेटिकली बेस्ड, मतलब जो हमें जेनेटिकली हमें चीज़ें मिली होती हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उस पर ज़्यादातर रिलाई करती है, ठीक है, जो हमें पैदाइशी मिली होती हैं, पैदाइशी जेनेटिकली जो हमें थ्रेट्स मिली होती हैं, वो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको शेप करने में, उसको इन्फ्लुएंस करने में, उसको निखारने में सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं। ओके, proposed that our personality is comprised of two major personality dimensions, extroversion versus introversion, neuristic versus stability, ठीक है। और इन्होंने थर्ड वर्जन भी दिया, ठीक है, थर्ड वर्जन क्या था? साइकोटिज्म एंड सोशलाइजेशन। ओके, तो एक्सट्रोवर्जन में क्या था? एक्सट्रोवर्जन डिमाइंस रिफर्स टू द डिग्री टू विच वन सिक एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलेंट, मतलब कि एक तरीके से पीपल हु आर एक्सट्रोवर्टेड आर सोशल सिक, adventurous and prefer company when in stress. Okay, and people who are introverted are shy, enjoy their own company and turns inward when in stress. Okay, मतलब एक तरीके से जो एक्सट्रोवर्टेड होगा वो ज़्यादातर खुला हुआ होगा, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है, ठीक है, तो ज़्यादातर सोशल होगा। और जो इंट्रोवर्ट होगा तो क्या होगा? मतलब शाय होगा, मतलब उसको जल्दी ना मतलब वो घुल मिल नहीं पाता, ठीक है, इतना ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पाता अपने आप को। अब इन्होंने न्यूरिस्टिक में जो बताया, न्यूरिटिज़म में इन्होंने बताया है कि जो कितना इमोशनली है, ठीक है, कितना इमोशनली अनस्टेबल है और कितना इमोशनली अनस्टेबल है।
ओके तो पढ़ते हैं द रिफर्स टू द डायमेंशन दैट डिस्क्राइब पीपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर इमोशनली एंड मल्जिस बिहेवियर इंडिविजुअल हु आर हाई ऑन न्यूरोटिज्म टेंड टू बी इमोशनली अनस्टेबल मूडी एंड maladjust whereas people are at the opposite end of the neuroticism dimensions tend to be calm ओके मतलब इसका एक अपोजिट क्या होगा, काम होगा, स्टेबल होगा, भाई उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आता होगा, उसको सिचुएशन समझ में आती होगी कि भाई मुझे कैसे कैसे रिएक्ट करना है। ओके अब साइकोटिज्म में देख लेते हैं। साइकोटिज्म और सोशलाइजेशन है। पीपल हु आर हाई ऑन साइकोटिज्म टेंड टू बी एग्रेसिव, egoistic and antisocial, okay, and impulsive, whereas people who lie on the socialization and they are altruistic, empathetic and conventional। मतलब एक तरीके से ना अपोजिट बता दिया है कि भाई अगर साइकोमीटर होगा तो वही ऐसा ऐसा होगा और सोशलाइज होगा तो ऐसा ऐसा होगा। ओके मतलब बहुत ही ईजी है, अगर आप ये खुद से भी रीडिंग करोगे तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। ये सबसे ईजी मेरे को पैराग्राफ लगा था, इन्होंने बहुत ही अच्छे से मतलब बताया भी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मैककिरा एंड कॉस्टा बिग 5 फैक्टर थ्योरी। अब इन्होंने बिग 5 फैक्टर थ्योरी अपने हिसाब से बताया है, ठीक है, थ्रेड्स के बारे में एक तरीके से है। तो बिग बाई फैक्टर थ्योरी हमें बताती है द इंडिविजुअल डिफरेंस आर डिपेंडिंग ऑन देयर थ्रेड्स, ठीक है। जो इंडिविजुअल के जो डिफरेंसेस पैदा होते हैं, जो इंडिविजुअल में डिफरेंस होते हैं, जैसे आप में और मेरे में डिफरेंसेस होंगे, तो वो हमारे किस पे डिपेंड होंगे, किस पे रिलाई करेंगे, हमारे थ्रेड्स पे रिलाई करेंगे। और थ्रेड्स मतलब होता है क्वालिटी। ओके ओपन अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो ओपन ऑन द एक्सपीरियंस सच पीपल लव नोवेल्टी एंड क्रिएटिव, दे हैव अ क्यूरियस माइंड एंड हैव एन appreciation for art, they are an independent thinker and prefer to do a variety of things instead of routine activities, ठीक है। अब एक तरीके से ये भी है कि जिनमें ये हाई होगा, ठीक है, हाई होगा वो वार्म होंगे, ठीक है, वार्म होंगे, सिंपैथेटिक होंगे, ठीक है, लविंग होंगे। और जिनमें ये लो स्कोर करेगा, ठीक है, ओपन्स ऑफ टू एक्सपीरियंसेस, जिनमें लो एक्सपीरियंस करेगा, लो स्कोर करेगा, मतलब वो अनफ्रेंडली होंगे और एग्रेसिव होंगे, मूडी होंगे। ओके एक तरीके से इन्होंने भी डिफाइन कर दिया 2 वर्ड में, ठीक है। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये होगा और कम होगा तो ये होगा। अब कॉन्सेंटियस पढ़ लेते हैं। द पीपल आर मोर गोल डायरेक्टेड, सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट, दे प्रीफर प्लान एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ स्पॉन्टेनियस बिहेवियर। तो मतलब एक तरीके से ये क्या करेंगे, ये हमें ना मोरालिटी की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। हाउ मच ही शी कैन कंट्रोल देयर इम्पल्सिव, ठीक है, मतलब कितना अपने आप पर इनको कंट्रोल है। ओके एक्सट्रोवर्जन हमने पढ़ रखा है, सिमिलर टू द डिस्क्रिप्शन जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है। अब एग्रेसिव में पढ़ लेते हैं। पीपल हु आर स्कोर हाई ऑन एग्रेसिव हैव अ टेंडेंसी टू बी कोऑपरेटिव एंड कॉम्पैशनेट, सच पीपल आर जनरली हेल्पफुल एंड ट्रस्टवर्दी। मतलब एक तरीके से जो एग्रेसिवेबल है, ठीक, एग्रीएबलनेस है, वो फोकस इज ऑन पीपल इंटरेक्शन विद अदर। और एक तरीके से ये भी देखते हैं कि वी टुक पीपल इंटरेक्शन पॉजिटिवली और नेगेटिव, मतलब लोगों पे भी एक तरीके से रिश्ता बनाते हैं लोगों से, और उसका एक निचोड़ भी निकालते हैं कि उन्हें पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं या फिर पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं। ओके एंड न्यूरोटिज्म में देखते हैं, दीज आर वरीड, इनसिक्योर एंड सेल्फ पीटिंग पीपल, वेयर्स पीपल हु स्कोर लो ऑन न्यूट्रिज्म आर सेल्फ सेटिस्फाइड एंड सिक्योर। एक तरीके से इसको बहुत ही निचला, मतलब नीचे वाला लेवल बताया गया है कि भैया ये कम ही होना चाहिए, अगर ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मतलब लोगों में मतलब वो हो जाएगा, मतलब इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी, वरीड पैदा हो जाएगी, स्ट्रेस भी हो सकता है। और अगर ये कम है तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी और वो सिक्योर फील करेगा। बस इन्होंने ये बताया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा मेन, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मैंने मेन की बताया कि मतलब इसमें 2 बताया गया, ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट बताया गया, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बताया गया। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने जितना भी पढ़ा है अभी थ्योरीज पढ़ी हैं हमने, ठीक है, और अभी हमने बिहेवियरिस्ट के बारे में पढ़ लिया कि पर्सनैलिटी के हिसाब से बिहेवियरिस्ट क्या सोचते हैं। तो असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एक तरीके से बताता है कि इंसान को जज करना। अब आप मेरे से मैं तो आपको नहीं जानती, ठीक है, आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग ना मेरा जो भी पर्सनैलिटी होगा उसको जज कर लोगे, ठीक है, और शायद आप मेरे को मिलकर अलग एक तरीके से सोचो। ओके तो यही होता है कि मतलब एक किसी को असेस कर लेना, मतलब किसी को अपने मतलब देखकर फॉर्मली एक तरीके से, ठीक है, फॉर्मली ही जज कर लेना, वो असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कहलाता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। यस तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे बताया था, तो जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होता है
वो क्या करता है, अ पार्टिसिपेंट इज डायरेक्टली आस्क्ड वेरियस क्वेश्चन अबाउट हेयर हिम एंड बेस्ड ऑन द आंसर इन असेसमेंट ऑफ हिज हर पर्सनैलिटी इज मेड। मतलब एक तरीके से मैं पूछूंगी, एक तरीके की काउंसलिंग होगी, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आप अपने बारे में बताओ, मैं आपका कोई वो बनाती हूँ, डाटा बनाती हूँ जिसमें आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर दिया जाएगा। ओके, तो आप बताने लग जाओगे। तो इसमें सेल्फ रिपोर्ट में क्या होता है, आस्किंग टू डिस्क्राइब हिज हर सेल्फ। रेटिंग स्केल, मतलब रेटिंग स्केल के मतलब मैंने पूछा आप कितने ऑनेस्ट हो, ठीक है। तो आप बताओगे कि मैं हूँ ऑनेस्ट, भाई सच हूँ। तो लेकिन मैं आपके सामने अगर कोई सिचुएशन रख दूँ, अगर कहूँ कि एग्ज़ाम में आपका मतलब 5 मिनट बचते हैं, 10 मिनट बचते हैं लास्ट के, ठीक है। तो आपको टीचर बोलते हैं जितना पूछना है पूछ लो, मैं बस आपको दे दे रहा हूँ 5 मिनट, ठीक है, उसके बाद से नहीं दूंगा। तो आप उस सिचुएशन में कितना करोगे? तो अगर आप सिचुएशन में बोलोगे कि नहीं भाई मैं तो चीटिंग कर लूँगा, तो मैं आपको 0 दे दूँगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने बोला कि मैं ना सब्जेक्टिव सिर्फ पूछ लूँगा और ऑब्जेक्टिव नहीं पूछूंगा, या फिर बस मैं थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन पूछ लूँगा, तो शायद मैं आपको 3-4 मार्क्स दे दूँ, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो उसमें भी ऑनेस्ट रहूँगा क्योंकि मैं पूरा पढ़ के चाहता हूँ, तो मैं आपको क्या करूँगी 100 मार्क्स दे दूँगी, ठीक है, 10 मार्क्स दे दूँगी, सॉरी। ओके, तो उसमें क्या होगा, रेटिंग स्केल होगा। ओके, एंड क्वान्टिटेटिव टर्म्स होंगी, मतलब कि मैं अपना पास आपका डाटा रखूँगी, डाटा में एक चीज़ें मतलब मैक्सिमम करके लिखी जाएंगी। ओके, तो इन्होंने यही बताया कि इसमें और भी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। 1 ईच आइटम्स आर रिकॉर्डिंग क्वान्टिटेटिवली यूजिंग रेटिंग स्केल। ओके, मैंने आपको बता दिया। अब इन्होंने क्या बताया, इसमें जो यूज़ होंगी, मतलब जो भी मतलब यूज़ होंगी, क्या होंगी, सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट्स जो भी यूज़ होंगी, ठीक है। MMPI होगा, EPQ होगा, EPG भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और 6PF होगा। तो MMPI क्या है, इसमें क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स का होगा, ठीक है। स्टेटमेंट दी जाएंगी आपको और आपको इसमें ट्रू एंड फॉल्स का बताना होगा। EPG में आपको 2 डायमेंशंस दी जाएंगी, एक्सट्रोवर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड, ठीक है, मैंने जो आपको बता रखा। और इसमें बताया जाएगा कि आप कितनी इमोशनली, दूसरा भी होगा, ठीक है। एक तो हो गया एक्सट्रोवर्टेड, एक इंट्रोवर्टेड हो गया, और एक होगा इमोशनली स्टेबल और इमोशनली अनस्टेबल, ठीक। और 6PF का इतना वो नहीं है, तो आप चाहे तो 2 के बारे में लिख सकते हैं। ओके, सोशली डिज़ायरेबल बाइस एक्यूरेंस वाइज इज़ अनदर लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। अब एक तरीके से इन्होंने क्या बताया है, इफ़ इट रिफर्स टू द respondents tendency to select yes as a response to all the items regardless of their content। एक तरीके से इन्होंने इसे क्रिटिसाइज भी करा है, क्यों? क्योंकि लेस रिलायबल, मतलब एक तरीके से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कितना ऑनेस्ट हो गए, आपको सिचुएशन दे रही हूँ ना, आपने वो फेस तो नहीं करी है, तो आप भाई पर्सन अपने आपको अच्छा दिखाने के लिए भी झूठ भी बोल सकता है, तो ठीक है, तो लेस रिलायबल है। बाइसनेस है, मतलब कि एक ही जना बोला जा रहा है, उसके बिहाफ पे हमने पूरी रिपोर्ट बना दी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम आपके माइंड को तो नहीं पूछ रहे, सिर्फ आपसे पूछ ले रहे हैं, ठीक। तो ये इसका बताया कि इसकी लिमिटेशंस बता दी गई हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट टेक्निक्स में क्या होगा, बेस्ड दिस इज़ एन इनडायरेक्ट वे टू मेजर पर्सनैलिटी। मतलब एक तरीके से जो पर्सनैलिटी थी, जो सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट की, उसमें क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब इसको क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा कि भाई आपका रूटीन मालूम करके और आपको सिर्फ देख देख कर आपकी रिपोर्ट बनाना, ठीक है, कुछ मतलब चीज़ें अप्लाई करके आपको सेल्फ रिपोर्ट बना देना आपकी। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहलाता है। अब देखिए, एक मैं सिंपल फॉर्म बता दूं आपको, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, दे नो दैट वी आर असेस्ड देयर पर्सनैलिटी, दे कैन नॉट बी स्कोर्ड इन एनी ऑब्जेक्टिव मैनर, असेस्ड बाय द ओनली एक्सपर्टीज़। अब ये भी है कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं वो एक्सपर्टीज़ की, मतलब जैसे कि सिगमंड फ्राइड है, अब उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा स्टडी करी है, ठीक है। पहले तो वो अपने स्कूल में पढ़े, फिर उन्होंने कॉलेज करा, फिर उसके बाद में उन्होंने डिग्री हासिल करी, फिर उन्होंने थ्योरीज देनी शुरू करी, फिर उन्होंने काउंसलिंग करी, उसके बाद वो एक्सपर्टीज़ बने। उसके बाद ही वो क्या करेंगे, ये मतलब जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है उसमें मतलब अपना दान दे सकते हैं, मतलब अपना प्रयोग दे सकते हैं कि वो असेस करें लोगों को। ओके, डिफेंस मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय सिगमंड फ्राइड, ठीक है, इनका देखिए नाम ले लिया गया। दिस टेस्ट प्रोड्यूस्ड अ रिस्पॉन्स इन द क्वालिटेटिव फॉर्म विच इज़ कंटेंट एनालाइज्ड बाय द एक्सपर्टीज ऑफ दिस टेस्ट। अब मैं एक ना सिंपल बता देती हूँ इन दोनों के बारे में, ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट में। अब देखिए SRM में क्या होगा, SRM भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट को, और PM बोल सकते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, सॉरी PT बोल सकते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को। तो SRM क्या है, डायरेक्ट है, ठीक है, और जो PT है वो इनडायरेक्ट है। ओके, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे मतलब आपको जज करा जाएगा। जो SRM है उसमें क्या होगा, सेल्फ कॉन्शियस को देखा जाएगा आपकी, ठीक है, हेजिटेशन को सॉरी देखा जाएगा आपकी, कि आप कितना हेजिटेट कर रहे हो, और सेल्फ कॉन्शियस मतलब कि आप कितना बता रहे हो, ठीक है, अपने बारे में, आप कितने अवेयर हो अपने बारे में।
में। और जो इनडायरेक्ट जो पीटी है उसमें इनडायरेक्ट तरीके से किया जाएगा, उसमें आपके अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी किया जाएगा। ओके, अब जो एसआरएम है, ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट है, उसमें आपकी फीलिंग्स, आपकी मोटिवेशंस क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, उन सब पे स्टडी की जाएगी। और जो आपका पीटी है, ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, उसमें आपको इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, जिसमें आपके अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी किया जाएगा। उसमें आपकी फीलिंग्स हो सकती है, मोटिवेशंस हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, स्टिमुलेट्स हो सकता है, ठीक है, व्हाट पर्सन रिस्पॉन्सेस, मतलब कितना वो रिस्पॉन्स कर रहा है, उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स, उसके मोटिव्स क्या हैं, इन सब पर उसकी स्टडी की जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, और हमारे यहीं पर ही 6 चैप्टर फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर 7th में। ओके, तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माँ का ख्याल रखिए, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।